नाचें कूदें गाएं बम फेंकें बम तोड़ें लाखों को मार दें कुछ भी करें, एक दिन इस दुनिया को तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। दुनिया का विनाश का एक दिन है, वह है क़यामत का दिन, जिस दिन न कोई दरख्त रहेगा, न कोई मकान रहेगा, न कोई घर रहेगा। ज़मीन परपट मैदान हो जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, समंदर में आग लगा दी जाएगी। उसके बाद जितने लोग ज़मीन में दफन होंगे सारे लोगों को जिंदा करके उससे हिसाब लिया जाएगा। और हिसाब ये लिया जाएगा कि ये बताओ ये कीमती ज़िंदगी तुमने किस काम में गुजारी, किस काम में गुजारी। ये जो अल्लाह ने ज़बरदस्त ज़बान दी है, ज़बरदस्त आँख दी है, ज़बरदस्त ब्रेन दिया है, ये ब्रेन थोड़ा सा मिस हो जाए एक रग तो आदमी पागल हो जाता है। पागल ही नहीं होता, कोमा में चला जाता है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में 3 साल से कोमा में, ब्रेन हेमरेज हो गया। बहुत सारे लोग पागल हो गए, बोलना कुछ चाहते हैं बोलते कुछ नहीं, थोड़ी सी एक रग के दब जाने से। और आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, अक्लमंद की तरह बोलते हैं। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, कमाल आपके रब्बे आला का है जिसने आपको इतनी बड़ी नेमत अता की। क्या कहने। बहुत सारे लोग गूंगे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, पर आपको अल्लाह ने खूबसूरत ज़बान दी है, आप बोल रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग बहरे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, 2-4 लाख रुपए की मशीन लगा के सुनते हैं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, उसके कान में मशीन है, मशीन के ज़रिए वो सुनते हैं। लेकिन आप बगैर मशीन की मदद के दीवार के उस पार की बात आप सुन लेते हैं। औरतें इसमें बहुत चालाक होती हैं, वो बहुत दूर से सुन लेती हैं कि सास क्या बोल रही है और घर की दूसरी और ख़वातीन क्या बोल रही हैं। बहुत तेज़ उसके कान होते हैं। अब ये बताइए कि ये कान जो तेज़ हैं सुन लेते हैं, ये हमारा कोई रोल नहीं है। अल्लाह ने एक बड़ी नेमत अता की है कान की सूरत में। तो ये इसलिए नहीं दिया है कि इस कान में वायर ठूस के गाना सुन, ये ज़बान इसलिए नहीं दी है ताकि मैं दिन रात गाली गलौज करता रहूँ। यह ब्रेन इसलिए नहीं दिया है कि मैं निगेटिव सोच करके दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाऊँ। ये पाँव इसलिए नहीं दिए हैं कि सिनेमा हॉल की तरफ चल के 3 घंटा वहाँ पैसा दे के गुनाह करके वहाँ से वापस आऊँ। ये अल्लाह ने पाँव नहीं दिए हैं कि मैं शराब की भट्टी में जाके 2 घंटे बैठकर शराब पीऊँ, फिर वहाँ से वापस आने के बाद अपनी बीवी और माँ का फ़र्क मिटा दूँ। इसलिए नहीं है, बल्कि ये पाँव इसलिए दिया है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन सारी नेमतों के बारे में सवाल करेगा। ये बता दे तुमने ज़बान का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने आँख का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने कान का इस्तेमाल कैसे किया। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सारी नेमतों के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। उस दिन आदमी की ज़बान को सील्ड कर देगा अल्लाह, मोहर लगा देगा। आदमी के हाथ अल्लाह से बात करेंगे कि इससे क्या काम लिया गया। ये पाँव गवाही देगा कि इस पाँव को किस तरफ ले जाया गया। अल्लाह फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह कहता है आज हम उनकी ज़बान को सील्ड कर देंगे, मोहर लगा देंगे। ज़बान से कुछ नहीं बोल पाएगा कि हमने ये नहीं किया तो हमने वो नहीं किया, हमने ऐसा किया, उसका ये मतलब था, उसकी ये तावील थी, कुछ नहीं। ज़बान को सील्ड कर देगा। ज़बान से बंदा कुछ नहीं बोल पाएगा, कुफ़ार और मुशरिकीन कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये हाथ गवाही देगा कि इस हाथ से क्या काम लिया गया। ये हाथ बोलेगा कि इससे क्या क्या काम लिया गया। ये पाँव गवाही देंगे कि कहाँ इसको लेके चला गया। तवाइफ के कोठे की तरफ ले गए, सिनेमा हॉल की तरफ ले गए, कि मस्जिद की तरफ ले गए, कि मदरसा की तरफ ले गए, कि जलसागाह की तरफ ले गए। ये पाँव खुद गवाही देगा, ये पेट गवाही देगा इसमें हलाल डाला है कि हराम डाला है। यह पेट गवाही देगा, यह शर्मगाह गवाही देगी कि इसको लीगल तरीके से इस्तेमाल किया गया या गैर कानूनी तरीके से इसका गलत इस्तेमाल हुआ। इस दुनिया में भी हर आदमी चैन से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत किसी को दी है तो किसी को औलाद नहीं दी है, औलाद किसी को दी है तो औलाद नाकारा औलाद है। किसी के पास पैसों की फरावानी है तो सेहत उसके पास नहीं है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में बहुत चैन है, इस दुनिया में भी चैन नहीं है सबके पास। सबके पास 99 लोगों के पास टेंशन ही टेंशन है। क़यामत के दिन उस दिन वो शख्स आराम से रहेगा जो इस दुनिया के टेंशन पे सब्र किया हो, इस दुनिया में पेशेंस और धैर्य से रहा होगा।
क़यामत के दिन सारी नेमतों का हिसाब होगा। बेलगाम अल्लाह आपको नहीं पैदा किया इस दुनिया में कि जैसे चाहे जिए, जो चाहे खाएं, जो चाहे बोलें, जैसे चाहे रहें। अल्लाह ने आजादी दी है कि जैसे जीना है यहाँ जी लो। क़यामत के दिन तुझको हिसाब देना होगा। उस दिन तुमको बताना होगा कि माल तुम कहां से कमाए, कहां तुमने खर्च किया। ये सवाल का जवाब देना होगा। मिन ऐन इक्तसब, ये माल कहां से कमाया। वफीमा वज़अहु, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, किस रास्ते में तुमने इसको खर्च किया। ये तो हिसाब देना होगा। किसको? जमीन बनाने वाले, आसमान बनाने वाले खुदा को। पानी के एक कतरे से जिसने हमको पैदा किया, माँ का माहवारी खून रोक कर जो माँ के पेट में मेरी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया है, जो माँ की शर्मगाह से मुझे निकाल के दुनिया में ज़िंदगी दी है, जो माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बहा के मेरी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया है, जो अल्लाह तबारक तआला ज़मीन से गेहूँ और चावल उगा के मेरे जीने का इंतज़ाम किया है, जो अल्लाह समंदर की मछलियों और परिंदों के गोश्त से हमको विटामिन्स और प्रोटीन्स और हमें ताकत का इंतज़ाम किया है, जो अल्लाह हमें गाय, भैंस और बकरी के दूध के ज़रिए हमको ताकत दी है, जो अल्लाह हमें रात देकर हमें सोने का, आराम करने का ज़बरदस्त मौका अता किया है, जो अल्लाह सूरज देकर दिन के उजाले में काम करने का ज़बरदस्त शानदार सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जो अल्लाह औरत देकर हमारे कल्ब की तस्कीन का सामान फराहम किया, जो अल्लाह औलाद देकर हमारे दिलों की ठंडक का इंतजाम किया, जो अल्लाह मौसम बदल बदल कर मेरे जीने का इंतजाम किया, जो अल्लाह बारिश बरसा कर मुर्दा खेत को जिंदा करने का इंतजाम किया, जो अल्लाह समंदर के खारे पानी को आसमान पे ले जाके मीठा और बरकत वाला पानी बना के मेरे पीने का इंतजाम किया। वो रब्बे करीम मुझसे सवाल करेगा कि बता दे मेरे बंदे, मैंने दिन बनाया तेरे लिए, रात बनाया तेरे लिए, सूरज और चांद बनाए तेरे लिए, मैंने औरत और बच्चे को बनाया तेरे लिए, मैंने मौसम की तब्दीली की तेरे लिए, ये सारी नेमतें तेरे लिए, और तुम अब बताओ कि मेरे लिए तुमने क्या किया, मेरे लिए तुमने क्या किया, तुमने इस पेशानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने इस ज़बान का क्या इस्तेमाल किया। तुम भूल गए कि मौत और जिंदगी को क्यों बयान किया, क्यों पैदा किया गया। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि जांचे कि तुम में से किसका काम अच्छा है। यह जमीन, यह आसमान, यह सूरज, यह चांद, सितारे, नदी, नाले, सब कुछ अल्लाह ने मेरे लिए पैदा किया है, और मेरी पेशानी का सजदा अल्लाह ने अपने लिए रखा ताकि सारी नेमतों का इस्तेमाल तुम करो और इस पेशानी को मेरे सजदे के लिए खास कर दो, मेरी इबादत के लिए। रात भर सो, फजर में नमाज पढ़ने के लिए तू मेरी बारगाह में आ जा, 8-10 घंटे खेत खलियान में जा, जोहर में मेरे पास आ जा, 4 घंटे खेत पर आ, फिर 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, 2 घंटा के लिए फिर बाजार जा, फिर मगरिब पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जा। 24 घंटे में 5 नमाजों में 1 घंटे का टाइम लगता है। 23 घंटे तुम्हारे लिए, 1 घंटा मेरे लिए। और अगर तुमने 1 घंटा मेरे लिए निकाला तो 23 घंटे की बरकतें तेरे लिए मैं दे दूंगा, दुनिया में राहत दूंगा, इज्जत दूंगा, सेहत दूंगा, और अगर मरेगा तो खूबसूरत जन्नत मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया। मरने के बाद जन्नत मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया। क़यामत के दिन 4 सवाल बंदों से सबसे पहले होगा, और बंदे का पांव अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हुजूर फरमाते हैं कि बंदे का पांव क़यामत के दिन, जो बदले का दिन है, 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल न हो। पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। सो कर, टेलीविजन देख कर, सिर्फ मोबाइल चला कर, सिर्फ दौलत का मुकाबला करके, मकान का मुकाबला करके, गाड़ी का मुकाबला करके, सिर्फ खेत खरीद कर, क्या किया तुमने इस कीमती जिंदगी का इस्तेमाल। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला 2 गज जमीन के अंदर अभी सड़ रहा है कब्रिस्तान में, उनकी कब्र पे जानवर चल रहे हैं, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है,
उनको देख करके इबरत हासिल करें कि हमारे पास तो 10 कट्ठा जमीन है, ये तो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला था, उनका अंजाम क्या हुआ। ये तो गया कब्र में, अब कब्र में 99 अज़दहा सांप है कि क्या है, बाल बच्चों को उससे क्या मतलब है। वो तो 40वां और 4वां भी बच्चा इसीलिए करता है ताकि समाज वाला ये न बोले कि बाप के मरने के बाद बच्चा कुछ नहीं किया। बाप की मोहब्बत में नहीं करता है, वो सिर्फ समाज वाले को दिखाने के लिए करता है। वो थाने पुलिस वाले को दावत देता है, जो पुलिस वाला 24 घंटे गाली देगा इसकी बिरयानी खा करके, और उसको ताकत इसकी बिरयानी खा के मिलेगी, तो ये भी उस गुनाह में शरीक हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि नेक लोगों के लिए दस्तरखान बिछाओ, वो खाना खा के सजदा करेगा तो तेरी रोटी की ताकत उसके सजदे में होगी, तू भी उस नेकी में शुमार समझा जाएगा, तुझको भी उस नेकी में से हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए गुनहगारों के दस्तरखान मत बिछाओ, नेक लोगों के लिए दस्तरखान बिछाओ, ताकि नेक लोग खाएंगे। मगर तलीस्मा में, बरसी में, तीजा में सिर्फ किसको दावत दी जाती है? होंडे को, लफंगे को, लुच्चे को, समाज के मर्डरर को, हथियारों को, बाहुबली को, इसलिए कि ताकि कल मेरा काम पड़ेगा थाने में तो ये मेरी मदद करेगा। बाप को कब्र में अज़दहा सांप डस रहा है कि आग भड़क रही है, वो जहन्नम में अब जलने वाला है, बेटा को कोई मतलब नहीं है। बेटा बाप की डेड बॉडी पे राजनीति करता है कि थानेदार को दावत देके बिरयानी खिलाता है तीजा चारुम की, ताकि कल कोई काम मुझको पड़ेगा, मैं थाना जाऊंगा तो वो मेरा काम कर देगा। बाप की लाश के साथ तेरा बेटा राजनीति कर रहा है और तुम उस बेटे के लिए नमाज छोड़ रहा है, तुम उस बेटे के लिए झूठ बोल रहा, तुम उस बेटे के लिए रोजा छोड़ रहा, तुम उस बेटे के लिए अपनी आखिरत में आग लगा रहा है। अक्लमंद वो है जो बेटे की वजह से अपने आप को बर्बाद न कर दे, बल्कि बेटे की परवरिश भी इबादत समझ के करे, ताकि कयामत के दिन इस खिदमत का उसको अजर मिल जाए। माशाअल्लाह, इबादत समझकर वह खिदमत करे अपने बाल बच्चों की, नमाज के साथ बच्चों को पाले, रोजा हज ज़कात के साथ बच्चों को पाले, हलाल के जरिए बच्चों को पाले, हराम से बचकर मकान बना, हराम पैसे से मकान न बना, वरना जब तक ईंट रहेगी उस मकान में रहने वाले पे वह ईंट लानत बरसाती रहेगी। हराम के पैसे से गाड़ी न खरीदे, वरना वह गाड़ी जब तक चलेगी उसका पहिया उस पर लानत बरसाता रहेगा। हराम के पैसे से 50 बार हज भी कर ले, ये हज उनके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हराम के पैसे से 100 उम्रा भी कर ले, ये उम्रा उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हराम के पैसे से 1 लाख गरीबों को रमजान में इफ्तार करा दे, वो सारा इफ्तार उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है कि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए हलाल खा, हलाल कमा, किराए के घर में रह। जो हराम पैसे से हज को जाएगा और जो काबा में दुआ करेगा, जो दुआ वहां नहीं कबूल होगी, हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमा दे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ एक दौलत कमाने की हवस है, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, जमीन की खरीदारी का मुकाबला। तन्हाई में बैठकर बंदा सोचता नहीं है कि कल क़यामत के दिन मेरा क्या होगा। पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, ये कीमती जिंदगी किस काम में तुमने गुजारी, बताना पड़ेगा। इसका जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, 1 इंच हट नहीं पाएगा। किस दिन? जिस दिन एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर हो। दुनिया में कितने दिन जीते हैं हम लोग? 100 साल। 100 साल के अंदर ही चाहे 70 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल, जब चाहे मर जाए। हमारी जिंदगी 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाती है। लेकिन मरने के बाद का जो एक दिन है, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी कुरान शरीफ कहता है कि वो दिन जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर। लोग पढ़ता नहीं कुरान, बस कुरान पढ़ा, इसको साफ ऐसे ही जैसे तैसे पढ़ लिया, रट लिया, बस उसके बाद खेल खत्म। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न कुरान पढ़ना है, न कुरान पे अमल करना। सिर्फ रटने वाले के लिए कोई फजीलत नहीं। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, व अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान ने जिसको हराम कहा है उसको हराम समझा,
तब ये फजीलत आई है कि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुमुद दुनिया। क़यामत के दिन उसके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। वाह, किसकी? जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। माशाअल्लाह। कुरान ने जिसको हराम कहा है उसको हराम जाना, कुरान ने जिसको हलाल कहा है उसको हलाल जाना। ऐसा नहीं कुरान रट लिया दाढ़ी कटा रहे हैं, कुरान रट लिया नमाज छोड़ रहे हैं, कुरान रट लिया असहाब सिनेमा देख रहे हैं, कुरान रट लिया 24 घंटे गुटखा खा रहे हैं, कुरान रट लिया मोबाइल 24 घंटे चला रहे हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया उसके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। और माँ बाप को जब इनके सदके में यह ताज पहनाया जाएगा तो इनको कितना इनाम मिलेगा। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, तो तेरा क्या गुमान है उसके बारे में जिनके तुफेल माँ बाप को ये इज्जत मिलेगी, तो जिसने याद किया उस पर अमल किया उसको कितनी इज्जत मिलेगी। उसको यही इज्जत मिलेगी कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिल तय करता चला जा, जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। इस बात को हमेशा गिरा बांध के रख ले। सिर्फ कुरान पाक रटने में उतना कोई बड़ा कमाल नहीं। कोई भी कुरान पाक रट सकता है। अभी मैंने आज एक क्लिप देखी, प्रशांत सिंह जो बिहार में बड़ी राजनीति कर रहे हैं साहब, प्रशांत कुमार, ये कह रहे हैं कि कुरान में आया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दूसरा सब पंडित तो जैसे तैसे पढ़ता है, मगर ये राजनेता पढ़ा लिखा आदमी है और ये बिल्कुल